हेलो दोस्तों। कल जो हमने प्रेमचंद जी की कहानी शूद्र को शुरू किया था, आज उसी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। मंगरू के नथने फड़कने लगे। यह पामर नीच अंग्रेज मेरी पत्नी से इस तरह की बातें कर रहा है। अब तक वह जिस अमूल्य रत्न की रक्षा के लिए इतनी यातनाएं सह रहा था, वही वस्तु साहब के हाथ में चली जा रही है। यह असह्य था। उसने चाहा कि लपक कर साहब की गर्दन पर चढ़ बैठूं। जो कुछ होना है हो जाए, यह अपमान सहने के बाद जीकर ही क्या करूंगा। लेकिन नब्बी ने उसे तुरंत पकड़ लिया और कई आदमियों को बुलाकर उसके हाथ पांव बांध दिए। मंगरू भूमि पर छटपटाने लगा। गौरा रोती हुई साहब के पैरों पर गिर पड़ी और बोली, हुजूर, इन्हें छोड़ दें, मुझ पर दया करें। एजेंट, तुम हमारे पास रहेगा। गौरा ने खून का घूंट पीकर कहा, हाँ रहूंगी। बाहर मंगरू बरामदे में पड़ा कराह रहा था। उसकी देह में सूजन थी और घावों में जलन। सारे अंग जकड़ गए थे। हिलने की भी शक्ति न थी। हवा घावों में शर के समान चुभती थी, लेकिन यह व्यथा वह सह न सकता था। असह्य यह था कि साहब गौरा के साथ इसी घर में विहार कर रहा है और मैं कुछ नहीं कर सकता। उसे अपनी पीड़ा भूल सी गई थी। कान लगाए सुन रहा था कि उनकी बातों की भनक कान में पड़ जाए तो देखूं क्या बातें हो रही हैं। गौरा अवश्य चिल्लाकर भागेगी और साहब उसके पीछे दौड़ेगा। अगर मुझसे उठा जाता तो उस वक्त बचा को खोद कर गाड़ ही देता। लेकिन बड़ी देर हो गई। ना तो गौरा चिल्लाई, न बंगले से निकल कर भागी। वह उस सजे सजाए कमरे में साहब के साथ बैठी सोच रही थी। क्या इसमें तनिक भी दया नहीं है? मंगरू का पीढ़ा क्रंदन सुन सुनकर उसके हृदय के टुकड़े हुए जाते थे। क्या इसके अपने भाई बंद माँ बहन नहीं है? माता यहाँ होती तो उसे इतना अत्याचार न करने देती। मेरी अम्मा लड़कों पर कितनी बिगड़ती थी जब वह किसी को पेड़ पर ढेले चलाते देखती थी। पेड़ में भी प्राण होते हैं। क्या इसकी माता इसे एक आदमी के प्राण लेते देखकर भी इसे मना ना करती? साहब शराब पी रहा था और गौरा गोश्त काटने का छुरा हाथ में लिए खेल रही थी। सहसा गौरा की निगाह एक चित्र की ओर गई। उसमें एक माता बैठी हुई थी। गौरा ने पूछा, साहब यह किसकी तस्वीर है? साहब ने शराब का गिलास मेज पर रखकर कहा, ओ, ये हमारे खुदा की माँ मरियम है। गौरा, बड़ी अच्छी तस्वीर है। क्यों साहब, तुम्हारी माँ जीती है ना? साहब, वह मर गया। जब हम यहाँ आया तो वह बीमार हो गया। हम उसको देख भी नहीं सका। साहब ने मुखमंडल पर करुणा की झलक दिखाई दी। गौरा बोली, तब तो उन्हें बड़ा दुख हुआ होगा। तुम्हें अपनी माता का प्यार नहीं था? वह रो रो कर मर गई और तुम देखने भी नहीं गए, तभी तुम्हारा दिल कड़ा है। साहब, नहीं नहीं, हम अपनी माता को बहुत चाहता था। वैसी औरत दुनिया में न होगी। हमारा बाप हमको बहुत छोटा सा छोड़कर मर गया था। माते ने कोयले की खान में मजूरी करके हमको पाला। गौरा, तब तो वह देवी थी। इतनी गरीबी का दुख सह कर भी तुम्हें दूसरे पर तरस नहीं आया? क्या वह दया की देवी तुम्हारी बेदर्दी देखकर दुखी न होती होगी? उनकी कोई तस्वीर तुम्हारे पास है? साहब, ओ, हमारे पास उनके कई फोटो हैं। देखो, वह उन्हीं की तस्वीर है, वह दीवार पर। गौरा ने समीप जाकर तस्वीर देखी और करुण स्वर में बोली, सचमुच देवी थी। जान पड़ता है दया की देवी हैं। वह तुम्हें कभी मारती थी कि नहीं? मैं तो जानती हूँ वह कभी किसी पर न बिगड़ती होंगी। बिल्कुल दया की मूर्ति हैं। साहब, ओ, मामा हमको कभी नहीं मारता था। वह बहुत गरीब था, पर अपनी कमाई में कुछ न कुछ ज़रूर खैरात करता था। किसी बेबाप के बाग को देखकर उसकी आंखों में आंसू भर आता था। वह बहुत ही दयावान था। गौरा ने तिरस्कार स्वर में कहा, और उसी देवी के पुत्र होकर तुम इतने निर्दयी हो। क्या वह होती तो तुम्हें किसी को इस तरह हत्यारों की भांति मारने देती? वह सरग में रो रही होगी। सरग नरक तो तुम्हारे यहाँ भी होगा। ऐसी देवी के पुत्र कैसे हो गए? गौरा को यह बातें कहते हुए जरा भी भय न होता था। उसने अपने मन में एक दृढ़ संकल्प कर लिया था और अब उसे किसी प्रकार का भय न था। जान से हाथ धो लेने का निश्चय कर लेने के बाद भय की छाया भी नहीं रह जाती। किंतु वह हृदय शून्य अंग्रेज
इन तिरस्कारों पर आग हो जाने के बदले और भी नम्र होता जाता था। गौरा मानवीय भावों से कितनी ही अनभिज्ञ हो, पर इतना जानती थी कि अपनी जननी के लिए प्रत्येक हृदय में, चाहे वह साधु का हो या कसाई का, आदर और प्रेम का एक कोना सुरक्षित रहता है। ऐसा भी कोई अभाग प्राणी है जिसे मात्र स्नेह की स्मृति थोड़ी देर के लिए रुला न देती हो, उसके हृदय के कोमल भाव को जगा न देती हो। साहब की आंखें डबडबा गई थीं, सिर झुकाए बैठा रहा। गौरा ने फिर उसी ध्वनि में कहा, तुमने उनकी सारी तपस्या धूल में मिला दी। जिस देवी ने मर मर कर तुम्हारा पालन किया, उसी को मरने के पीछे इतना कष्ट दे रहे हो। क्या इसीलिए माता अपने पुत्र को अपना रक्त पिला पिला कर पालती है? अगर वह बोल सकती तो क्या चुप बैठी रहती? तुम्हारे हाथ पकड़ सकती तो ना पकड़ती? मैं तो समझती हूँ वह जीती होती तो इस वक्त विष खाकर मर जाती। साहब अब जप न कर सके। नशे में क्रोध की भांति ग्लानि का वेग सहज ही में उठाता है। दोनों हाथों से मुंह छिपाकर साहब ने रोना शुरू किया और इतना रोया कि हिचकी बन गई। माता के चित्र के सम्मुख जाकर वह कुछ देर तक खड़ा रहा, मानो माता से क्षमा मांग रहा हो। तब आकर आर्द्रकंठ से बोला, हमारे माता को अब कैसे शांति मिलेगा? हाय हाय, हमारे सबब से उसको स्वर्ग में भी सुख न मिला। हम कितना अभागा है। गौरा, अभी ज़रा देर में तुम्हारा मन बदल जाएगा और फिर तुम दूसरों पर अत्याचार करने लगोगे। साहब, नहीं नहीं, अब हम मामा को कभी दुख नहीं देगा। हम अभी मंगरू को अस्पताल भेजता है। रात ही को मंगरू अस्पताल पहुंचा दिया गया। एजेंट खुद उसको पहुंचाने आया। गौरा भी उसके साथ थी। मंगरू को ज्वर हो आया था, बेहोश पड़ा हुआ था। मंगरू ने 3 दिन आंखें न खोली और गौरा तीनों दिन उसके पास बैठी रही। एक क्षण के लिए भी वह वहाँ से न हटी। एजेंट भी कई बार हालचाल पूछने आ जाता और हर मर्तबा गौरा से क्षमा मांगता। चौथे दिन मंगरू ने आंखें खोली तो देखा गौरा सामने बैठी हुई है। गौरा उसे आंखों खोलते देखकर पास आ खड़ी हुई और बोली, अब कैसा जी है? मंगरू ने कहा, तुम यहाँ कब आई? गौरा, मैं तो तुम्हारे साथ ही यहाँ आई थी, तब से यहीं हूँ। मंगरू, साहब के बंगले में क्या जगह नहीं है? गौरा, अगर बंगले की चाह होती तो 7 समुद्र पार तुम्हारे पास क्यों आती? मंगरू, आकर कौन सा सुख दे दिया है? तुम्हें यही करना था तो मुझे मर क्यों न जाने दिया? गौरा ने झुंझला कर कहा, तुम इस तरह की बातें मुझसे न करो। ऐसी बातें से मेरी देह में आग लग जाती है। मंगरू ने मुंह फेर लिया, मानो उसे गौरा की बात पर विश्वास नहीं आया। दिन भर गौरा मंगरू के पास बेदाना पानी खड़ी रही। गौरा ने कई बार उसे बुलाया, लेकिन वह चुप्पी साथे रह गया। यह संदेह युक्त निरादर कोमल हृदय गौरा के लिए असह्य था। जिस पुरुष को वह देवतुल्य समझती थी, उसके प्रेम से वंचित होकर वह कैसे जीवित रह सकती है? यही प्रेम उसके जीवन का आधार था। उसे खोकर वह अपना सर्वस्व खो चुकी थी। आधी रात से अधिक बीत चुकी थी। मंगरू बेखबर सोया हुआ था। शायद वह कोई स्वप्न देख रहा था। गौरा ने उसके चरणों पर सिर रखा और अस्पताल से निकली। मंगरू ने उसका परित्याग कर दिया था। वह भी उसका परित्याग करने जा रही थी। अस्पताल के पूर्व दिशा में एक फर्लांग पर एक छोटी सी नदी बहती थी। गौरा उसके कगार पर खड़ी हो गई। अभी कई दिन पहले वह अपने गांव में आराम से पड़ी हुई थी। उसे क्या मालूम था कि जो वस्तु इतनी मुश्किल से मिल सकती है, वह इतनी आसानी से खोई भी जा सकती है। उसे अपनी माँ की, अपने घर की, अपनी सहेलियों की, अपनी बकरी के बच्चों की याद आई। वह सब कुछ छोड़कर इसलिए यहाँ आई थी। पति के ये शब्द का साहब के बंगले में जगह नहीं है। उसके मर्म स्थान में बाड़ों के समान चुभे हुए थे। ये सब मेरे ही कारण तो हुआ। मैं ना रहूँगी तो वह फिर आराम से रहेंगे। सहसा उसे ब्राह्मणी की याद आ गई। उस दुखिया के दिन यहाँ कैसे कटेंगे? चलकर साहब से कह दूँ कि उसे या तो उसके घर भेज दें या किसी पाठशाला में काम दिला दें। वह लौटना ही चाहती थी। किसी ने पुकारा, गौरा गौरा। वह मंगरू का करुण कंपित स्वर था। वह चुपचाप खड़ी हो गई। मंगरू ने फिर पुकारा, गौरा गौरा, तुम कहाँ? मैं ईश्वर से कहता हूँ कि। गौरा ने और कुछ न सुना। वह धम से नदी में कूद पड़ी। बिना अपने जीवन का अंत किए वह स्वामी की विपत्ति का अंत ना कर सकती थी। धमाके की आवाज़ सुनते ही मंगरू भी नदी में कूदा।
वह अच्छा तैराक था, मगर कई बार गोते मारने पर भी गौरा का कहीं पता न चला। प्रातःकाल दोनों लाशें साथ साथ नदी में तैर रही थीं। जीवन यात्रा में उन्हें वह चिरसंग कभी न मिला था। स्वर्ग यात्रा में दोनों साथ साथ जा रहे थे।